बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मक्का मुकरमा में दो गैर मुल्की गदागर खवातीन गिरफ्तार, रकम बरामद। सऊदी अरब में हज उम्रा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने मक्का मुकरमा में गदागरी के इल्जाम में दो गैर मुल्की खवातीन को गिरफ्तार किया है। स्पेशल फोर्स इन दिनों गदागरी के सदेबाप के लिए सख्त इकदाम कर रही है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर गिरफ्तार की जाने वाली खवातीन की तस्वीर शेयर की हैं। इनके कब्जे से रकम बरामद हुई है। दोनों खवातीन ने राहगीरों से भीख मांगकर अच्छी खासी रकम जमा की थी। हज उम्रा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि गिरफ्तारी मक्का मुकरमा के एक तिजारती मरकज में की गई है। दोनों खवातीन खुद को सऊदी जाहिर कर रही थीं। तहकीकात से पता चला है कि दोनों न सिर्फ गैर मुल्की हैं बल्कि उन्होंने सरहदी अमन कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की है। याद रहे कि रियाज पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप में नजर आने वाले उन गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार कर लिया है जो भीख मांग रहे थे। उनका ताल्लुक सूडान और पाकिस्तान से बताया जाता है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन और शराइत क्या हैं? सऊदी अरब में शादी के कवानीन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए जुदा हैं। कवानीन के मुताबिक निकाह अदालत में रजिस्टर किया जाता है, जबकि एजाब व कबूल भी काजी के सामने होता है। निकाह नामे में तमाम शराइत का इंदराज भी काजी यानी निकाह रजिस्ट्रार के पास होता है। शहरियों के लिए निकाह में बुनियादी शराइत में बामी इत्तेफाक के अलावा आम तरीन मेडिकल टेस्ट है, जिसके बगैर निकाह की तारीख नहीं मिलती। मेडिकल टेस्ट में इस बात की तस्दीक की जाती है कि जिस जोड़े को रिश्ता अज़दवाज में बांधा जा रहा है इनमें कोई ऐसा मरूसी मर्ज तो नहीं जिससे उनकी नस्ल में बीमारियां बढ़ने का अंदेशा हो या माजूर बच्चों की पैदाइश हो। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद निकाह की तारीख के लिए किताब-ए अदल जहां निकाह कराया जाता है, इससे रुजू करके तारीख हासिल की जाती है। सरकारी तौर पर निकाह रजिस्टर किए जाने के बाद शादी की तैयारियां शुरू की जाती हैं। अब बात करते हैं गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन के हवाले से। मुमलिकत में लाखों की तादाद में बरसों से गैर मुल्की अपने अहले खाना के हमरा मुकीम हैं। यहाँ रहने वाले तारकीन को शादी के लिए मुकर्रा कवायद पर अमल करना लाजमी है। गैर मुल्कियों के लिए निकाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर निकाह कराना पड़ता है, जिसके लिए पेशगी वक्त हासिल किया जाता है। लड़की के वालिद और लड़के की जानिब से निकाह के लिए दरखास्त दी जाती है। कोरोना की वजह से ऑनलाइन वक्त हासिल करने की सहूलत फराहम की गई है। निकाह के दिन वली की मौजूदगी में निकाह का खुतबा देकर दोनों तरफ की शराइत निकाहनामे में दर्ज की जाती हैं। अगर लड़की के वालिद नहीं हैं तो उसका मुसद्दिका सबूत पेश करना जरूरी होता है। पाकिस्तान कौंसलेट में निकाह ख्वाह की सहूलत माजी में हुआ करती थी, जिससे लोगों को ये आसानी थी कि वो निकाह कराने के बाद निकाहनामे को सिफारत खाने और बाद अज़ां वजारत खारजा से तस्दीक कराने के बाद इकामा बनवाने की कार्रवाई कर सकते थे, मगर कुछ अरसे से यह सहूलत खत्म कर दी गई है। सऊदी की गैर मुल्की से शादी का कानून क्या है? मुमलिकत में अगर सऊदी शहरी किसी गैर मुल्की खातून से शादी का ख्वाह होता है तो उसे वजारत दाखिला से इसकी इजाज़त हासिल करना होती है। शादी के लिए NOC हासिल करने के बाद ही निकाह को रजिस्टर करना मुमकिन है। इजाज़त के बगैर निकाह रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। अगर कोई सऊदी खातून किसी गैर मुल्की मर्द से शादी की ख्वाह है तो इसके बारे में भी वजारत दाखिला से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। ताहम इसका मरहला काफी दुश्वार होता है, जिसमें गैर मुल्की के चाल चलन के हवाले से पुलिस रिपोर्ट हासिल करना जरूरी है। बाद अज़ां वजारत दाखिला में NOC के लिए दरखास्त भेजी जाती है। वहां से मंजूरी आने के बाद निकाह रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल होती है। गैर मुल्की से सऊदी की शादी के बाद गैर मुल्की मर्द या खातून को माजी में कुछ अरसा बाद सऊदी शहरियत देने का कानून था, मगर कुछ अरसे से इसमें तरमीम कर दी गई है। अब गैर मुल्की मर्द या खातून को शादी के बाद शहरियत हासिल करने के लिए काफी लंबा इंतजार ही नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुत ज्यादा जिद्दोजहद भी दरकार होती है, जिसमें मुतादिद महकमों से NOC दरकार होते हैं।
मौसम बहार की बारिश का सिलसिला हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के मातहत पेशगी इंतबा इदारे के डायरेक्टर ने कहा है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम बहार की बारिश का सिलसिला हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि गर्द आलूद तेज हवाएं चलेंगी, जबकि ज़ालाबारी भी मुतवक्के है। अब्दुर्रहमान का कहना था कि जज़ान, असीर, बाहा, मक्का मुकरमा, नजरान और जुनूब मगरबी बालाई मकामात के मशरकी हिस्सों में बारिश मुतवक्के है। उन्होंने कहा है कि मदीना मुनव्वरा रीजन, मशरक में अलकसीम और रियाज रीजन भी बारिश की लपेट में होंगे। हाइल और शुमाली हुदूद रीजन के मुतादिद मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज ने इससे कबल रिपोर्ट में कहा था कि नजरान, जज़ान, असीर, बाहा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में बारिश की इत्तलात हैं। इसका सिलसिला हाइल, रियाज, कसीम और अलशर्किया तक फैल गया है। मदीना मुनव्वरा में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का पहला चार्जिंग स्टेशन। मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि शहर में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। पहली बार ये सहूलत फ्राहम की जा रही है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि पहले मरहले में खालिद बिन वलीद रोड और सुल्ताना रोड के चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का चार्जिंग स्टेशन कायम किया गया है। मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करने का रिवाज बढ़ेगा। इसका एक फायदा ये होगा कि कार्बन का इखराज कम होगा और माहौल दोस्त तवानाई का इस्तेमाल बढ़ेगा। मदीना म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि आलमी मेयार और सलामती जवाबित की पाबंदी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए मखसूस आलात दरामद किया गया है। मखसूस चार्जर 6 से 32 एम्बरेज पर काम करता है, जिसके लिए 220 वोल्ट बिजली दरकार होती है। मदीना म्यूनसिपैलिटी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को चार्ज करने वाले 7 स्टेशन कायम किए गए हैं। ये शहर के मरकजी इलाके जादतुल अहद, अल मतार रोड, अल अब्बास बिन अबादा वॉकिंग ट्रैक और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रोड पर खोले गए हैं। अल जुबैल में बलदिया की कार्रवाइयाँ, 14 दुकानें सील। मशरकी रीजन की म्यूनसिपैलिटी ने अल जुबैल में नामालूम जराए से हासिल की जाने वाली मछलियों और 283 किलोग्राम गोश्त और मछलियाँ तल्फ कर दी हैं। खुराक निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाली 14 दुकानों को सील कर दिया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अलशर्किया म्यूनसिपैलिटी रमज़ानुल मुबारक के आगाज से लेकर अल जुबैल में तिजारती मराकिज़, बाजारों और खुराक इदारों पर छापे मार रही है। इंस्पेक्टर्स ने अब तक 220 छापे मारे हैं। 14 गजाई इदारे सील कर दिए गए हैं और 283 किलोग्राम गोश्त और मछलियां जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थीं, उन्हें तल्फ कर दिया गया है। अलशर्किया म्यूनसिपैलिटी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि कोरोना वबा से बचाव के लिए मुकर्रा हिदायत की पाबंदी कराई जाती रहेगी। तफ्तीशी कार्रवाइयाँ तेज होंगी। म्यूनसिपैलिटी ने तवज्जो दिलाई है कि रेडी वालों की निगरानी का बाकायदा प्रोग्राम तैयार किया गया है। इन्हें सड़कों और रिफाए आमा के मकामात पर सामान फरोख्त करने से रोका जाएगा। मस्जिदुल हरम में नमाजियों के लिए 61 दरवाजे मुख्तस। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने मस्जिदुल हरम में नमाज बाजमात के लिए आने जाने के लिए 61 दरवाजे मुख्तस कर दिए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक नमाज के लिए आने वालों के लिए मखसूस किए जाने वाले दरवाज़ों में से 17 दरवाजे तीसरी सऊदी तोसी, 23 दरवाजे शाफात वाली तोसी, 7 दरवाजे सफ़ा व मरवा के इलाके और 1 दरवाज़ा जसरा अजियाद यानी अजियाद पुल से है। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने 4 दरवाजे इमरजेंसी सर्विसेज और 10 दरवाजे ज़ायरीन को मुख्तलिफ सहूलतें फ्राहम करने के लिए मखसूस किए हैं। मस्जिदुल हरम के दरवाज़ों से ज़ायरीन की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने के लिए 330 एहलकार तैनात किए गए हैं। हरम शरीफ में मर्दों के लिए 35 मुसल्ले और ख़वातीन के लिए 30 मुसल्ले दूसरी तोसी वाली इमारत में मुहैया किए गए हैं। अलावा अज़ीज़ ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए मुताद्दिद ट्रैक्स भी बनाए गए हैं। फ्लाई दुबई का ताइफ के लिए बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान। फ्लाई दुबई ने 15 अप्रैल को सऊदी अरब में ताइफ के लिए रोजाना की बुनियाद पर बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। अमाराती न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस इकदाम के बाद एयरलाइन मुमलिकत में जिन मकामात के लिए अपनी खिदमात पेश कर रही है उनकी तादाद 7 हो गई है। इनमें अलूला, दम्माम, जद्दा, मदीना, रियाज और यम्बो भी शामिल हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि हम अपने नेटवर्क को 95 से ज्यादा मुनफरिद मकामात की पेशकश करते हुए देखकर खुश हैं। गैसुल गैस ने मजीद कहा है कि नेटवर्क की तोसी को हमारे बढ़ते हुए बेड़े से मदद मिली है, क्योंकि हम अगले चंद महीनों में मजीद तैयारों की फराहमी जारी रखेंगे।
सकनी प्रोग्राम रियाज में 5000 नए रिहायशी विलास की तामीर का आगाज। सऊदी अरब की नेशनल हाउसिंग कंपनी ने 2022 के दौरान सऊदी वजारत हाउसिंग के सकनी प्रोग्राम के जरिए रियल स्टेट की फरामी को बढ़ाने के मंसूबे के तहत रियाज में 5000 नए रिहायशी विलास का आगाज किया है। अरब न्यूज ने सऊदी खबरसां इदारे SPA के हवाले से बताया कि शुरू किए गए नए यूनिट रियाज के शुमाल और जुनूब में अल सलाला प्रोजेक्ट में वाक़ हैं। हाउसिंग यूनिट्स अप्रैल के दौरान मरहलावार पेश किए जाएंगे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक रिजर्वेशन सकनी एप्लीकेशन वेबसाइट और इसके मुकम्मल सर्विसेज सेंटर के जरिए दस्तयाब होगी। सऊदी वजारत हाउसिंग एंड रियल स्टेट डेवलपमेंट फंड ने सऊदी अरब में अपने शहरियों के लिए घरों की मलकियत को आसान बनाने के मकसद से 2017 में सकनी प्रोग्राम तश्कील दिया था। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।